Hello my friends, you all are most welcomed on Gehlawat Science Beats. Please like, subscribe and share more and more our channel. This is second part of chapter is matter around us pure. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो मैटर होता है वो टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था पहली वीडियो में। आज सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कुछ मेथड्स का फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण। यानी कि जो टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट्स जो होता है वो वेपर्स की तरह एयर में एग्जिस्ट कर जाता है, एयर में बाहर चला जाता है। In this process, we can separate two components of mixture in which one can evaporate. Two components present होते हैं और एक components जो होता है वो हमारा evaporate कर जाएगा। और applications क्या होंगी evaporation की? We can get dye from ink by evaporation. evaporation से हम dye from ink, वो dye जो करते हैं कपड़ों को वो किस प्रोसेस से करते हैं? evaporation से। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। जो हमारी इंक होती है वो किससे बनी होती है? वाटर और डाई का एक मिक्सचर होती है और वाटर क्या करता है? इवेपोरेट कर जाता है। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। जो हमारा मिक्सचर होता है उसको बहुत फास्टली रोटेट किया जाता है, एगिटेटेड किया जाता है। देन द डेंसर पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन। जिनका मास डेंस होता है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मिक्सचर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आपने देखा हो घरों में मम्मियाँ जब बटर को सेपरेट करती है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को ही फॉलो करती हैं। एप्लीकेशंस क्या होंगी सेंट्रीफ्यूगेशन की? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। बटर को मिल्क से सेपरेट करने के लिए भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करेंगे। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। अब जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उनको सुखाने के लिए भी हम किसका फॉलो करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन को ही फॉलो करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। जो हमारे टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल क्या मतलब क्या होता है? जो दो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्स नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स। अब अगर हमें इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग उनकी दो लेयर्स बन जाती है। जैसे कि जो हमारा डेंसर पार्टिकल्स जो होता है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हमारी लाइट लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा हो अगर हम ऑयल को वाटर के साथ मिक्स कर दें तो वाटर हमारा डेंस पार्टिकल्स होता है तो वाटर तो नीचे बैठ जाएगा और जो हमारा लाइट पार्टिकल जैसे कि ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। ऐसे वो दो लेयर्स बना लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम किसको फॉलो करेंगे? इस मेथड का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन के ओर्स निकालने के लिए भी हम ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। एक तो हमारा होगा सब्लिमेबल कंपोनेंट, यानी कि जो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और एक हमारा होगा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। जो हमारा सब्लिमेबल कंपोनेंट होगा वो उड़ जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट नीचे रह जाएगा।
एप्लीकेशंस क्या होंगी सब्लिमेशन की? सच मिक्सचर दैट कंटेन्स, जितने भी मिक्सचर्स में कंपोर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होंगी, उनको हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, जो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। यूज टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होंगे? अलग अलग चैम्बर्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे, उनमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे और फिर हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। इन दिस एयर इज कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जो हमारी एयर होती है उसको कंप्रेस्ड किया जाएगा और फिर उसे कूल कर दिया जाएगा इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसे कूल कर दिया जाएगा। और फिर जो लिक्विड एयर होगी उसे वार्म अप किया जाएगा स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर। जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर होगा उसमें लिक्विड एयर को वार्म अप कर दिया जाएगा और जो गैसेस होती हैं हमारी वो डिफरेंट हाइट्स पे ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगी। एप्लीकेशंस क्या होंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की? इन दिस सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन, आर्गन फ्रॉम एयर, जो हमारी नॉर्मल एयर होती है उसमें से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? ऑक्सीजन को, लिक्विड को, नाइट्रोजन और आर्गन को इस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे क्रूड ऑयल कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल, तारकोल एटसेट्रा, इनको भी हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सोलवेंट। किसी भी स्टेशनरी या स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो सोलवेंट होता है हमारा वो ठहरा हो, एक जगह पे सिचुएटेड हो। स्टेशनरी सोलवेंट से हम जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं उस सोलवेंट के अंदर, उनके बेस पे हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। एप्लीकेशंस क्या होंगी क्रोमेटोग्राफी की? सबसे पहले यूज टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई। जितने भी, क्रोम का मतलब क्या था? कलर्स। जितने भी कलर्स से रिलेटेड हमें सेपरेशन करनी है उनको हम किस प्रोसेस से करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर हमें ब्लड से ड्रग्स को अलग करना है तब भी हम किसका यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिजोल्व इन सूटेबल सोलवेंट। जो हमारा इम्प्योर मिक्सचर होता है उसका सबसे पहले तो सूटेबल सोलवेंट में डिजोल्व करेंगे एंड प्योर सॉलिड इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और जो हमें प्योर सोलवेंट मिलेगा वो किसकी फॉर्म में मिलेगा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। एप्लीकेशंस क्या है क्रिस्टलाइजेशन की? यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर हमें सी वाटर से साल्ट को सेपरेट करना है तो हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन को। और जो साल्ट हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यूज्ड इन सेपरेटिंग एलम, एलम को अगर हमें सेपरेट करना है तब भी हम किसको फॉलो करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन के। जो हमारे मेथड्स थे सेपरेट करने के मिक्सचर्स को वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज। दिस चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए होगा और हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से पहली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो हमारे फिजिकल चेंज होंगे उसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। देयर इज नो एनर्जी चेंज, ना तो एनर्जी डिक्रीज होगी ना एनर्जी इंक्रीज होगी। जिस फॉर्म में वो हमारा सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब जैसे कि एग्जांपल ले लो आइस का। अगर आइस को हमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वाटर को हमने लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो वाटर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जो सब्सटेंस थे वे बिल्कुल सेम इट इज उसी रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल फिजिकल चेंजेस के रिवर्स में सारी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। व्हाट आर केमिकल चेंजेस? These changes are permanent and are irreversible। ये जो चेंजेस होते हैं परमानेंट होते हैं, अगर एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होते हैं ये चेंजेस। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर इवोल्व। इवोल्व का मतलब बाहर निकलना। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर इवोल्व होगी। एग्जाम्पल क्या है? वुड बर्निंग। अगर हम वुड को बर्न कर दे तो हमें क्या मिलेंगे? एशेज मिलेगी। अब ऐश को आप दोबारा से वुड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए हमारा वुड बर्निंग क्या है? एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स के बारे में हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम क्या देखेंगे? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या होता है? जो हमारा सब्सटेंस है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम काइंड के एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं एलिमेंट्स और फिर होते हैं कंपाउंड्स। इनको एक एक करके हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन क्या होती है। एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है जिसके सारे के सारे एटम्स बिल्कुल सेम होंगे। एग्जाम्पल ले लो एलिमेंट का, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सारे क्या है? हमारे एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले होंगे हमारे नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंसेस देखने वाले हैं हम। इन तीनों के मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले है मेटल्स। मेटल्स जो होंगे वो लस्ट्रस होंगे, यानी कि शाइनी इन अपीयरेंस होते हैं, वो चमकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन शाइनी इन अपीयरेंस। और जो हमारे मेटलॉइड्स होंगे वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर से हम बहुत इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेटल होगा उनसे हम उनको बीट करके थिन वायर्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे मेटल्स होंगे वो डक्टाइल है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होंगे वो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारे नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल है। नेक्स्ट है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? हम मेटल को बीट करें और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे मेटल्स मैलिएबल है, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स जो होंगे वो नॉन मैलिएबल है। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? कोई साउंड प्रोड्यूस करना। अगर मेटल किसी दूसरे मेटल से टकराएगा तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा, हमारे मेटल्स सोनरस होंगे। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनरस होंगे, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हमारे मेटलॉइड्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि वो आधे तो मेटल्स होंगे और आधे नॉन मेटल्स होंगे। इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को वो शो करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, आयरन। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर कोयल, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर जर्मेनियम एंड बोरोन। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स। ये कंपाउंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशो। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल डेफिनेट रेशो में कंबाइन हो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट
बिल्कुल डेफिनेट रेशो में कंबाइन हो कोई भी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जो हमारे कंपाउंड के सब्सटेंसेस होंगे उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होंगी। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। हमारा वाटर किससे मिलके बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल डेफिनेट रेशो में रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे? वाटर देंगे। हेयर आवर चैप्टर गेट्स कंप्लीट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर आवर चैनल। थैंक यू।